डीलर भाइयों नमस्कार। आज मैं आपके सामने अपूर्व चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट, उसका विश्लेषण, उसका अनुवाद रखने के लिए आपके सामने आया हूँ। इस अनुवाद को मैं पढ़ना चाहूँगा कि कुछ मुद्दे छूट न जाएं। इसका एक ये हिंदी विश्लेषण है। ये रिपोर्ट क्या है, जब कार्यान्वित होती है तो डीलर की कमीशन और उसकी माली हालत पर उसका क्या परिणाम होगा। CIPD की तरफ से एक प्रयास, इस उम्मीद से कि आप CIPD की इस पहल को साथ दें और रिपोर्ट करने के लिए आपका सहयोग और निर्धार दें। ये रिपोर्ट आपकी है, आपके लिए बनाई गई है। इसे क्यों दबाया जा रहा है? कौन डीलर्स को उनका हक देने से वंचित कर रहा है? समय आ गया है इन सवालों के जवाब मांगने का। तो दोस्तों, ये कहना पर्याप्त होगा कि अपूर्व चंद्रा रिपोर्ट एक दूरगामी परिणाम देने में समर्थ है, अगर इस रिपोर्ट को ईमानदारी और साफ नियति से लागू किया जाए। 2010 में भारत सरकार ने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंतर्गत इस कमेटी का गठन किया। इसमें हमारी ऑयल कंपनी के तीनों डायरेक्टर मार्केटिंग्स और मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी खुद अपूर्व चंद्रा और मिस्टर विवेक कुमार थे। पूरे देश में मीटिंगें हुई। ईस्टर्न रीजन में कलकत्ता में, वेस्टर्न रीजन मुंबई में, साउथ रीजन बेंगलोर में और आखिरी मीटिंग नॉर्थ रीजन में दिल्ली में 3 नवंबर को हुई 2010 साल। विभिन्न तबकों से भारतवर्ष के करीब 120 डीलर्स ने विचारों का आदान प्रदान किया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2011 में मिनिस्ट्री को सुपुर्द की। इस रिपोर्ट में कमेटी ने ये निष्कर्ष निकाला, 90% कमीशन पेट्रोल डीलर्स का अपने खर्चों को पूरा करने में निकल जाता है, जिसमें सैलरीज और वेजेस, बिजली का खर्चा, इंश्योरेंस, पानी, रखरखाव, टैक्स ऑडिट, टेलीफोन, यूनिफॉर्म, प्रिंटिंग, स्टेशनरी एट्सेट्रा। इस कमेटी ने एवरेज पेट्रोल पंप का 170 किलोलीटर का कंबाइंड सेल पकड़ा। इसमें 40 किलोलीटर पेट्रोल और 130 किलोलीटर डीजल को नापा गया। जी हाँ, हाई सेलिंग डीलर्स हैरान ना हो, यही सेल है आम डीलर्स का। सोचिए कि जब हम जैसे हाई सेलिंग डीलर्स की दुर्दशा ये है तो इन डीलर्स का क्या हशर होता होगा। खैर, इसमें यह अनुमान लगाया कि सबसे ज़्यादा खर्चा सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी पे आता है। एवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण और हैंडलिंग लॉस को, जो पहले 0.59% पेट्रोल पर और 0.18% डीजल पर पूर्व अनुमानित किया गया था, इस पर विचार करना ज़रूरी है। कुल लागत का हिसाब पकड़ा जाए तो इस पर रिटर्न्स कितने आने चाहिए, इस पर ध्यान दिया जाए। डीलर्स ने जिन विषयों पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी वो थे इवेपोरेशन और हैंडलिंग लॉस। ये लॉस जो पेट्रोल डीलर्स को बहुत प्रभावित करता है, इसको अपडेट किया जाए। अलग अलग स्टेट्स में सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी का अंतर, जनरेटर का इस्तेमाल, बहुत काम से सेल को ध्यान में रखा गया। दूसरे डीलर्स के खर्चे जैसे बैंक चार्जेस, कलेक्शन, काउंटिंग चार्जेस इत्यादि। डीलर्स की 5% कमीशन की मांग को भी इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। कमेटी ने इन सभी मुद्दों पर चर्चा की और अपना सुझाव निकाला। ये सुझाव ऐसे था, परसेंटेज कमीशन को दरकिनार कर दिया गया, उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। कारण दिया गया कि हर एक स्टेट में टैक्सेस अलग होते हैं, जो कीमत के लगभग 50% पेट्रोल और 30% डीजल में होते हैं। ये बहुत मुश्किल होगा परसेंटेज पे करना, पर ये कुछ बेतुका सा लगा कारण, क्योंकि हमें तो समझ में नहीं आता कि आप बेसिक प्राइस पे भी इसको ले सकते थे। क्योंकि हर स्टेट में सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी लागत में बहुत फ़र्क है, ये कारण
दिया गया। इस रिपोर्ट में डीलर की सैलरी 12,000 पकड़ी गई। आपके मैनेजर की सैलरी भी शायद इससे ज़्यादा हो। मुख्य मुद्दे पे आता हूँ। स्टॉक लॉस जो भी अभी तक 0.59% पेट्रोल पे था, उसे 0.75% किया जाए। डीजल को नहीं छेड़ा गया, पर हाँ, फिर से विचार करने के लिए ये एक विषय है। बैंक चार्जेस 20 रुपये पर किलोलीटर ज़रूरी है, उसको लिया जाए। बढ़ी हुई लागत, पेट्रोल पंप अटेंडेंट्स की मिनिमम वेजेस और बिजली पर आता हुआ ज़्यादा बिल, इसके मद्देनज़र ये कमेटी पेट्रोल का कमीशन 1218 रुपीज़ पर KL से बढ़ाकर 1611 रुपये पर KL और डीजल का कमीशन 757 रुपये से बढ़ाकर 927 रुपये पर किलोलीटर पर करने का सुझाव रखती है। इस कमीशन को सितंबर 2011 के बाद लागू किया जा सकता है। इस अभ्यास के दौरान कमेटी ने यह महसूस किया कि आधुनिक युग में डीलर का कमीशन उनकी लागत के अनुसार, शहर या ग्रामीण भागों के अनुसार या लगभग अलग अलग प्रदेश के कर भार के अनुसार हो, एक सरीखा नहीं होना चाहिए। कमेटी ने यह भी बात मानी कि ना तो ऑयल कंपनी और ना तो डीलर इस मार्केट के उतार चढ़ाव पर अलग अलग डीलर कमीशन के लिए अभी तक तैयार हैं। स्टेट वाइज कमीशन अगर भविष्य में लागू करने का सोचे तो फ़र्क 40% तक आ सकता है, सबसे ज़्यादा और सबसे कम कमीशन के बीच में। पहला कदम ज़रूर उठाया जा सकता है कि अलग अलग स्टेट में उस स्टेट की कीमतों के आधार पर डीलर कमीशन हो। ये उनका सुझाव था। कमेटी ने उस वक्त की कीमतों के अनुसार पेट्रोल डीजल पर 34 रुपयों में क्या कमीशन होना चाहिए, 34 राज्यों में क्या कमीशन होना चाहिए, उसका ब्यौरा दिया है। एक टेबल बनाया गया है। हर एक स्टेट में अगर अलग अलग कमीशन दिया जा सकता है तो किस आधार पर वो टेबल, 34 राज्यों का टेबल दिया गया। कमेटी ने रिकमेंड किया कि हर जनवरी और जुलाई में, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा, कमेटी ने रिकमेंड किया कि हर जनवरी और जुलाई में मिनिमम वेजेस और बिजली की कीमतों के आधार पर डीलर का कमीशन बढ़ाया जाए। जब कभी भी पेट्रोल या डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो उस बढ़ी हुई लागत को एक फार्मूला के तहत बढ़ाया जाए और उस बढ़ोतरी का भार कस्टमर पर डाला जाए। ये इजाफा अपने आप ऑयल कंपनीज फार्मूला के अनुसार बढ़ाई हुई कीमतों के साथ डीलर को दे। मिनिस्ट्री को पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। और एक बात, बी साइड डीलर्स यानी जिनकी अपनी जगह पर मालिकाना हक है, उन्हें LFR यानी लाइसेंस फी रिकवरी नहीं देना होगा। बहुत ही सही और लॉजिकल निष्कर्ष निकाला है। पेट्रोल पर गवर्नमेंट ने ऑयल कंपनीज़ को पूरे अधिकार दे दिए हैं। जो डीलर कमीशन भी ऑयल कंपनी ही तय करे, और जब भविष्य में डीजल भी डीकंट्रोल होगा उसे भी ऑयल कंपनियां ही निर्धारित करेंगी डीलर कमीशन को। कमेटी का ये मानना है कि अब तक पानी, कॉम्प्रेस्ड एयर और टॉयलेट की सुविधा मुफ्त दी जा रही थी। कस्टमर्स अब इस सुविधा के लिए कुछ कीमत अदा करेंगे, जैसे टॉयलेट के लिए 2 रुपये, कार टायर में हवा भरने के लिए 5 रुपये, 2 पहिया वाहनों के लिए 2 रुपये, ट्रक और बसेस की हवा भरने के लिए 20 रुपये, किसी और वाहन के हवा भरने के लिए 10 रुपये लिए जा सकते हैं। इवन ठंडे और साफ पानी के लिए भी एक उपयुक्त कीमत ली जा सकती है। कमेटी ने यह भी उम्मीद की कि डीलर्स आपकी पूरी होने पर उम्मीदें उन्हें बेहतर कस्टमर सर्विस प्रदान करेंगे, अपने कस्टमर्स को, अपने मुलाजिम और अपने सहयोगियों का ख्याल रखेंगे। स्वाक्षरियाँ की गई तीनों ऑयल कंपनी के डायरेक्टर मार्केटिंग्स ने।
मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर विवेक कुमार और मिस्टर अपू चंद्रा। मैं रवि शिंदे उम्मीद करता हूँ कि इस रिपोर्ट पर कुछ प्रकाश डाला जाए और उसमें शायद मैं सफल हुआ हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।